आज का पहला सवाल हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड प्लीज़ हर एक से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना काम ज़रूर करते रहना बेटा। होमवर्क अगर आपने नहीं किया कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे आप तस्वीर खींचिए क्वेश्चन सॉल्व करके और उसको जो है ऑडियो चैट में आवाज़ में जो है उसको मुझे मैसेज कर दीजिए। कोई लंबी चौड़ी आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपका जवाब देता चलूँ। इस टर्म पे भी डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टर्म पे भी डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं यू इंटू वी फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगाए इसलिए अभी यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, थ्रू फॉर्मूला डिफ्रेंशिएट होगा। और क्या होगा एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 है माइनस साइन ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। f dash of x will be equals to x cos of x आंसर। क्यों प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो बस सिर्फ ये सवाल इसलिए मैं तुम्हें तवज्जो दिलाने के लिए कहा कि बहुत सालों ने वेरिएबल को रीड नहीं किया है और वह यहाँ पे यू इंटू वी नहीं लगा पाए। तो यू इंटू वी लगाना एसेंशियल था मगर उसके हो नहीं रहा था। देन मैं कुछ और क्वेश्चंस जो तुम्हारी एक्सरसाइज कौन सी हैं, हमारी एक्सरसाइज जो है 6.6 चैप्टर तो पुराना चैप्टर हुआ करता था ये 6 पुरानी बुक में। तो ये सवाल आ रहा है या हमारे पास सवाल क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर तुम यहाँ पे गौर करो तो यहाँ बड़ा डेंजरस सवाल है, u ओवर v भी है और u इंटू वी भी है। बिल्कुल कर सकते हो u इंटू वी और u ओवर v करके, लेकिन ज़रा सा सवाल को गौर करो कि ये सवाल सिंप्लीफिकेशन में जा सकता है। x कॉमन लिया तो क्या बचा आपका 3x माइनस 1 अपॉन x और अंडर रूट 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर and f of x will be equals to 3 of x minus 1 upon under root 1 plus of x square। क्या हुआ x से x कैंसिल हो गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर डिफ्रेंसिएशन अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए नहीं, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में क्लियरिटी के साथ नजर आ रहा था कि अगर न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया जाएगा x तो ये कैंसिल होके बहुत आराम से हो जाएगा। अब डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बारी आ रही है f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव u, ठीक है डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है 3x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करते हैं। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू u ओवर v से शुरू होता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 और डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी से शुरू होता है और अब डेरिवेटिव किस 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव व्हाट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा
अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। v से शुरू होता है, v के डेरिवेटिव पे ख़त्म होता है, अपॉन में v स्क्वायर होता है। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट माइनस 3x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, पावर पहले आ जाएगी 1/2 1/2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर क्या हो जाएगा -12, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा देन 1 बेस का 1 प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय स्क्वायर अंडर रूट में खोलना क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर ओपन हुआ, अंडर रूट हमारा वैनिश हो गया, गायब हो गया। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जवाब इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और 2 ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 का तो डेरिवेटिव कौन अपॉन में क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे कितनी पावर है 1/2 होल डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय बहुत तंग करता है, इसको आराम से आप बाहर लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा इन दोनों का इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट इधर गायब हो गया 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और ये क्या बच जाएगा हमारा x यहाँ बाकी है, तो इस x को यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लो, ये बात पहले कर लेते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। एफ डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 न्यूमरेटर को 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 काम कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को माइनस से भी ओपन कर रहा हूँ और x से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई हो गए 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे कितनी पावर हो जाएगी हाफ प्लस 1 क्यों आ रहा है क्योंकि इसकी पावर 1 है। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, कुछ कैंसिल हो गए, क्या बचता गया वो बचता गया 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल के कितनी पावर है 3/2 आंसर। सिर्फ अलजबरा था, कुछ भी नहीं था डेरिवेटिव के साथ। आज ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। इस सवाल के अंदर तुमने देखा कि अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कॉमन नहीं लेते हो, कैंसिल नहीं करते एक्स, तो सवाल बहुत लंबा है, u ओवर v और फिर u इंटू वी। कोई करना चाहे ज़रा हिम्मत चाहिए होगी, कोई करना चाहे करके देखे, इससे तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बहरहाल अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। होमवर्क पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं पहले। होमवर्क पे नेक्स्ट डिस्कशन क्या आ रही है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 5x। ये सवाल मैं 2 तरीक़ों से तुम्हें करके दिखाने जा रहा हूँ,
दोनों तरीके सही हैं, तुम अगर समझते हो जो अच्छा तुम समझते हो वो कर सकते हो। पहला मेथड यू इंटू वी लगा रहा हूँ और मोस्टली लोगों ने पहला ही मेथड करा होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 5x y dash of x is equal to u into v, first term साइन ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 5x, 5 ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 5 ऑफ x और साइन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा साइन ऑफ 4 ऑफ x। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 4x, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ डेरिवेटिव ब्रैकेट लगा लेना अच्छी आदत है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 5 ऑफ x, एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 5x का डेरिवेटिव प्लस कॉस ऑफ 5 ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ 4 ऑफ x एंड डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव एंगल कितना है 4 ऑफ x। f डैश ऑफ x साइन ऑफ 4 ऑफ x माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5x का डेरिवेटिव 5, ये तो माइनस चल ही रहा था, और साइन ऑफ 5 ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 4 ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4 ऑफ x। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, हाँ मैं पॉजिटिव टर्म को पहले लिखना चाह रहा हूँ 4 कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल मैंने कहीं गलत कॉपी किया, बिल्कुल यहाँ पे एंगल का ये कॉस ऑफ 5x था, कॉस ऑफ 5x था, दोनों सेम एंगल कैसे बन गए, और इसका एंगल क्या था अच्छा, तो मैं क्या लिखूँगा पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 5x, कॉस ऑफ 5x, और देन उसके बाद क्या लिखना है कॉस ऑफ 4 ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ क्या हो जाएगा 5x, साइन ऑफ कितना हो जाएगा 4 ऑफ x। अगर यहाँ पे तुम आंसर छोड़ दो, यहाँ पे आंसर छोड़ दो, एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन आंसर है, हाँ हमारी बुक में नहीं दिया लेकिन एग्ज़ाम में उसने कहीं ये नहीं कहा प्रूफ दैट, तो हम इस आंसर को भी बिल्कुल सही कह सकते हैं कि इस आंसर में कोई बुराई नहीं है। अब बुक वालों ने क्या किया, यानी ये बेहतरीन आंसर है, इस आंसर में कोई बुराई नहीं है, और बच्चे टेस्टों में यहाँ छोड़ते हैं, हम पूरे नंबर देते हैं, बिकॉज सवाल में ये कहा गया है कि जनाब डिफ्रेंशिएट, ये नहीं कहा गया कि प्रूफ दैट। अब बुक वालों ने क्या किया, बुक वालों ने छोटा सा इसमें खेल खेला है, वो इन्होंने क्या किया 4 ऑफ कॉस ऑफ 5x, कॉस ऑफ 4 ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5x, और क्या होगा साइन ऑफ 4 ऑफ x माइनस साइन ऑफ 5x, साइन ऑफ 4x। बुक वालों ने इस तरह ब्रेक कर दिया है, जैसे 5 है यहाँ 4 था तो उन्होंने 4 में ब्रेक किया, और एक मल्टीपल बिल्कुल ऐसी चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही कहीं लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ AB, तो तुमने उसको ब्रेक करके लिख दिया माइनस 4 ऑफ माइनस 4 ऑफ AB माइनस A इंटू बी। ये क्यों ब्रेक किया इन्होंने, इनका इरादा क्या था, इनमें 4 कॉमन उठा लेंगे, तो यहाँ 5 जब तक था तो कॉमन नहीं आ रहा था तो ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये है आंसर पे पहुँचने की तरकीब। 4 कॉमन ले लिया, कॉस ऑफ 5 ऑफ x, कॉस ऑफ 4 ऑफ x माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा 5 ऑफ x, साइन ऑफ
4 ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 5x साइन ऑफ 4x। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? 4 टाइम्स ऑफ कॉस 5x प्लस 4x, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा प्लस बीटा, एंड ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो है हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना? प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला बाद बच्चे भूले हुए हैं, तो मैं यहाँ नीचे पहले प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लिख दूँ। ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भूले हुए हैं उनके लिए मैं बता दूँ। साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी, प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला है माइनस हाफ ब्रैकेट साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसको कहते हैं प्रोडक्ट टू सम। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से एक फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ। ब्रैकेट लगाया मैंने, माइनस हाफ, फॉर्मूले का माइनस हाफ, देन सेकंड ब्रैकेट मैंने यूज़ किया। सेकंड ब्रैकेट क्या है? वो है कॉस ऑफ, एंगल क्या था? 5x प्लस 4x, और फिर क्या था? माइनस कॉस ऑफ, नहीं साइन कॉस आएगा, कॉस ऑफ 5x 5 ऑफ x माइनस ऑफ 4 ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा, यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना चाहिए ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए, और यहाँ मुझे कर्ली ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। ये लगाया हुआ, तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये अंदर वाला माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ दिस। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 4 कॉस ऑफ 9x, 4 और 5 और 4 9 हो गए। ये माइनस माइनस प्लस हाफ, और क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 9 ऑफ एक्स। देखना, माइनस माइनस प्लस, फिर आगे चलो, ये माइनस और ये माइनस प्लस, एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, बल्कि हाफ भी आएगा, मैंने 1/2 भी लिया, कॉस ऑफ x। दोनों एंगल सेम है, जमा करना। 4 में आधा जमा हुआ, 4.5 को लिखते हैं 9/2, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? 9 ऑफ x माइनस 1/2 कॉस ऑफ x। बुक में ये आंसर दिया हुआ है। अब मैंने कहा ना, ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई इसमें बुराई नहीं है। इस आंसर के अंदर जो हम यहाँ लेके आए, सिर्फ बुराई है कि बुक का आंसर नहीं है, एंड बुक वाले ने क्यों कहाँ से किया मुझे नहीं मालूम। तो ये वन ऑफ द मेथड था, लेकिन तुम्हें अब एग्ज़ाम में तो छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन तुम्हें जो है अभी छोड़ने की इजाज़त नहीं है, बुक का आंसर बनाना ज़रूरी है। इसी सवाल को हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। अब वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है? y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4 ऑफ x, कॉस ऑफ क्या है? 5 ऑफ x। अल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम स्टार्ट में सिंप्लीफिकेशन करें, डिफ्रेंसिएशन ना करें। क्या मतलब? यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा लें। आप कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वो साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, आइडेंटिटी कहती है 1/2 साइन ऑफ a प्लस b। टिग्नोमेट्री यहाँ बहुत ज़ोरदार रोल अदा कर रही है, एंड जिन बच्चों में टिग्नोमेट्री वीक है वहाँ बड़े उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती है। y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट साइन क्या हो जाएगा? ये अब लगाना, 4 और 9 कितना हो गया? क्या हो गया? 4x प्लस 5 ऑफ x माइनस
साइन ऑफ 4 ऑफ एक्स माइनस 5 ऑफ एक्स। मैंने अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया, अगर तुम नोट कर रहे हो तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 9 ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है, एक आखिरी आइडेंटिटी लगा दूं, साइन में एंगल में नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है, साइन ऑफ 9 ऑफ एक्स प्लस ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। तुम समझ लो डेरिवेटिव वो ख़त्म हो गया बेटा, अभी तो सवाल ही नहीं शुरू हुआ। अभी तो हमने क्या किया, गौर करो, थ्रू आइडेंटिटी प्रोडक्ट को सम में चेंज कर दिया। अब प्रोडक्ट का लिए तो डेरिवेटिव लेते तो यू इंटू वी लिखता, सम के लिए कोई यू इंटू वी नहीं है। अब डिफ्रेंसिएशन शुरू करते हैं, वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 9x प्लस हाफ बाहर ले लो, डेरिवेटिव किसका है, साइन ऑफ एक्स। तुमने देखा मैंने दोनों जगह हाफ मल्टीप्लाई, या तो मैं बड़ा ब्रैकेट लेके हाफ को बाहर दिखा देता, मैंने हर एक के साथ दिखा दिया। वाई डैश इज इक्वल्स टू 1/2, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा और एंगल 9x होगा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 9 ऑफ x प्लस 1/2, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ x। वाई डैश इज इक्वल्स टू 1/2, 9x का डेरिवेटिव 9 आ जाएगा, 9 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, कॉस ऑफ क्या हो गया 9 ऑफ x प्लस 1/2 कॉस ऑफ x। अब एक ये सवाल मैंने किया, लेकिन सवाल में जब एग्जाम में आता मुझे क्या मालूम आइडेंटिटी लगेगी। वो बच्चा मुझसे किसी साल कहने लगा कि सर इसका मतलब है आइडेंटिटी पहले लगा दी जाए और फिर सवाल। बेटा ऐसा होता है, मैंने डेरिवेटिव में कई दफ़ा देखा, ट्रिग्नोमेट्री में भी और नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी, कि बार दफ़ा आप पहले सिंप्लीफाई, इसको कहते हैं पहले सिंप्लीफाई करें कि पहले डिफ्रेंशिएट करें। प्रीवियस मेथड में पहले मैंने डिफ्रेंशिएट किया फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले सिंप्लीफाई किया देन डिफ्रेंशिएट किया। बार दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन डिफ्रेंशिएट करते हैं, सवाल गले को पड़ जाता है, इतना टफ हो जाता है। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट लॉ, कोई ऐसा कानून नहीं एग्जिस्ट करता कि पहले आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सवाल हल्का हो जाएगा, या पहले आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सवाल हल्का हो जाएगा। ऐसा कहीं कोई कानून किसी कैलकुलस की किताब में नहीं लिखा। तो मैंने कहा ना प्रीवियस मेथड जो हमने किया वो भी रॉन्ग नहीं था, उस प्रीवियस मेथड में भी हर चीज़ क्या थी हमारी बिल्कुल सही थी। ओके, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ क्यूब ऑफ एक्स। अब इस सवाल में भी मैं दो मेथड से करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा एंड फिर देन दूसरे मेथड में आइडेंटिटी लगाऊंगा। जो तुम्हें अच्छा लगे वो मेथड तुम कर लो। वाई डैश डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब कॉस, नहीं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ क्यूब ऑफ एक्स। y dash is equals to u into v first term, sin square of x, derivative of second term, cos क्यूब ऑफ x को मैंने इस तरह दिखा दिया ताकि याद रहे कि पावर है, प्लस cos ऑफ क्यूब ऑफ x, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। y डैश इज इक्वल्स टू साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, पावर पहले आ गई 3 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, प्लस कॉस क्यूब ऑफ एक्स, पावर पहले आ गई, साइन क्या हो जाएगा एक्स। अब देन बेस का डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, बेस का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स।
y dash will be equals to sine of square of x, 3 times of cos square of x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा cos क्यूब ऑफ x 2 साइन ऑफ x, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ x। देखना भाई डेरिवेटिव ख़त्म हो गया है, एक स्टेप में और लूँगा, डेरिवेटिव एंड हो गया है। ये नेगेटिव टर्म को मैं बाद में लिखने की मूड में हूँ, पॉजिटिव टर्म को पहले, तो मैंने लिखा पॉजिटिव टर्म को 2 साइन ऑफ x कॉस पे पावर 4 ऑफ x, और फिर क्या हो रहा है माइनस 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 आ जाएगा यहाँ पे। साइन की टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, लेकिन 3 कोफिशिएंट लिख दूँ, साइन क्यूब ऑफ x एंड कॉस स्क्वायर ऑफ x। बेहतरीन आंसर है, इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि बुक का आंसर नहीं बना है। अब बुक का आंसर बनाने के लिए जो मैं काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे वो ये है y डैश इज इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है। बड़ी टर्म मुझे बताओ क्या कॉमन आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, साइन एक्स कॉमन आ रहा है एंड कॉस कितना कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या क्या बच रहा है ज़रा उसका हिसाब लगाना। जो बच रहा है वो बच रहा है 2 और साइन तो कॉमन चला गया, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर का बाहर चला गया है तो उसको ये भी छोड़ दिया गया। अब बुक वालों के आंसर पे मुझे भी आंसर याद नहीं है। मैंने तुमसे कहा कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता तो मैं यहाँ पे आंसर छोड़ देता कि मुझे बुक का आंसर नहीं बनाना। जब मैंने बुक के आंसर पे नज़र डाली तो वहाँ मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बची वो कॉस की बची हुई है, तो कॉस की बचने के लिए कॉस की आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या होगा, साइन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। y डैश विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स कॉस क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करना -3 से माइनस 3, और ये है बन जाएगा -3 के साथ ये क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा जस्ट ए मिनट, कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ मैं, सही है प्लानिंग क्यों मैं। अच्छा फिर क्या होगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ब्रैकेट। हाँ, इन दोनों का ऐड करना कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड किया 5 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3 ब्रैकेट। अब बुक वालों ने क्या किया है, इस स्टेज पे कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। मुझे बुक का आंसर चाहिए ना बेटा, वो क्या हो जाएगा जब बुक का आंसर साइन ऑफ एक्स, और क्या हो जाएगा कॉस 5 टाइम्स ऑफ कॉस पे पावर 4 ऑफ एक्स माइनस कॉस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। एंड आखिरी चीज़ मुझे याद आई, बुक वालों ने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो मुझे बुक का आंसर चाहिए ना।
अब ताकि तुम्हें पता चले बुक वाले क्या हरकतें कर रहे हैं, माइनस साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ cos square of x minus 5 times of cos of 4 of x। बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा कि इस आंसर में कोई ऐप नहीं है, सिर्फ इतना सा है इस आंसर के अंदर कि ये बुक का नहीं है। सवाल पढ़ लो, सवाल उसने कहा डिफ्रेंशिएट करना है, उसने सवाल में कहीं ये नहीं कहा कि जनाब एक रिक्वायर्ड फॉर्म आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमें ऑब्टेन करनी है। इसी सवाल को अगर हम अल्टरनेटिव मेथड से करने की कोशिश करें, अब अल्टरनेटिव मेथड में क्या होगा, वही वाली बात कि डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहले आइडेंटिटी लगाएंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x, कॉस क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ x, डिफरेंट y डैश ऑफ x। नहीं, मैंने कहा था आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या आइडेंटिटी लिख रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x into cos cube of x, y is equals to cos cube of x minus cos क्या हो जाएगा 5 of x। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आइडेंटिटी लगा के उसको जो है u इंटू वी ख़त्म कर दिया। अब u इंटू वी ख़त्म हो गया तो डेरिवेटिव शुरू होता है। डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, cos पावर 5 तो नहीं है, 3 ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 5 ऑफ x माइनस cos ऑफ क्या था, u इंटू वी फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, और फिर फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म cos 5 ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ नहीं मैं बैठ गया, u इंटू वी फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, देन क्या होगा, सेकेंड टर्म आएगी ना, अच्छा सॉरी, यहाँ u इंटू वी क्यों लग रहा है, बीच में माइनस साइन है, कहाँ बैठ रहा हूँ, y डैश इज इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव cos क्या होगा, cos ऑफ x का होल क्यूब माइनस डेरिवेटिव cos ऑफ क्या होगा, x होल पे पावर 5, y डैश इज इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर पहले आ जाती है, cos स्क्वायर ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x माइनस पावर पहले आ जाती है, पावर कितनी पहले आ जाएगी, 5, cos ऑफ कितना हो जाएगा, 4 ऑफ x, देन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, साइन ऑफ x का, cos ऑफ x का, जो कि साइन x आएगा माइनस साइन x आएगा नेक्स्ट स्टेप में। y डैश इज इक्वल टू, y डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बुक वालों ने कॉमन लिया तो मैंने भी उनको फॉलो किया है, और ये क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 5 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 4 ऑफ x। अब तुम देख रहे हो इसमें हमने जब आइडेंटिटी लगाई तो क्या हो गया, सवाल छोटा हो गया। लेकिन अगर एक सवाल जब ओरिजिनल जिस फॉर्म में मुझे मिल रहा है और बुक से नहीं है, मुझे कहाँ से मालूम चलेगा कि आइडेंटिटी लगेगी या नहीं बनेगी। तो जो पहला मैंने मेथड किया है, मुझे तो वही मेथड ज़्यादा मुनासिब समझ में आता है, वो यूं टू वी है। बहरहाल ये हमने क्योंकि बुक की प्रैक्टिस की हुई और बुक के सवाल हमें रटे हुए हैं कि वो इस तरह भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हमने अल्टरनेटिव मेथड ये बता दिया है। तो अगर तुमने इस तरह किया बिल्कुल ठीक है, या करना चाहते हो तो इस तरह भी कर सकते हो। तो तकरीबन मेरे 35 मिनट गुजर गए हैं और इसमें मैंने होमवर्क पे डिस्कशन मुकम्मल की है। अब देन उसके बाद सेकंड फेज़ में आते हैं। आज कुछ एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है 4.2, इसमें कुछ अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन बच गए हैं और ज़रा बड़े हैं,
तो उनको आज मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट में फिर दूसरी एक्सरसाइज रहेगी। अब जैसे ये बुक का सवाल करने जा रहा हूँ, फंक्शन काफ़ी हेल्दी है। अब पहली तरीन चीज़ जिसमें सवाल में चेंज हुई, शायद तुमने नोट किया ही नहीं, आपका डोमेन चेंज हो गया, यू बन गया। आपको इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू यू। आप लिखो या नहीं लिखो, या आप एफ डैश ऑफ एक्स लिखोगे तो रॉन्ग हो जाओगे, ये एफ डैश ऑफ यू है। सेकंड चीज़ उसने कहा पहले तो डेरिवेटिव निकालो और फिर डेरिवेटिव की वैल्यू हाफ ऑफ ए पे, तो डेरिवेटिव निकलेगा तो देन हाफ ऑफ ए की वैल्यू निकल के आएगी। अब फंक्शन पे हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फंक्शन में u ओवर v भी है और यहाँ ऊपर में u इंटू वी भी है। तो फंक्शन उन्होंने बहुत टिपिकल कर दिया, एज इट इज इसी हालत में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आंसर जब भी आ जाएगा। यानी u ओवर v और u की डेरिवेटिव में फिर u इंटू वी। मैं ये सब नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा सवाल को थोड़ा सा आसान कर लूँ। तो उसकी तरकीब क्या है, u के ऊपर स्क्वायर लगाया और अंडर रूट में ले लिया। अंडर रूट क्या हो जाएगा, a प्लस यू अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, a माइनस यू। एफ ऑफ u विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर इंटू a प्लस क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना a क्यूब यू क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस यू। किसी को समझ में नहीं आया तो एक स्टेप मैं यहाँ उसके लिए ऐड कर देना चाहूँगा। एफ ऑफ u विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू a प्लस यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस यू। अगर तुम्हें ये स्टेप ज़्यादा टफ लग रहा है तो इस स्टेप को देखो। अब इस स्टेप में यू स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ एंड ये दोनों के ऊपर अंडर रूट था, इन सबको मिला लिया क्या। अब फंक्शन का ओरिजिनल देखो और फंक्शन की एफ की शक्ल देखो, ये बहुत आसान हो गया है। एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। डी ओवर डी यू लिखना बहुत ज़रूरी है, यू स्क्वायर इंटू ए प्लस यू क्यूब अपॉन क्या है, a माइनस यू और होल पे पावर कितनी पावर है, 1/2। अब देखा यहाँ पे सवाल और यहाँ पे सवाल अपनी कितनी शक्ल बदल चुका है। एफ डैश ऑफ यू क्या होगा, v से शुरू होता है, a माइनस यू। डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है यू स्क्वायर a प्लस यू क्यूब पे पावर तो अच्छा मैंने क्या किया, u ओवर v क्यों लगाने लगा, पहले तो पावर का डेरिवेटिव लूँगा मैं, सॉरी। पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, a डैश एफ डैश ऑफ u विल बी इक्वल्स टू, पावर का डेरिवेटिव में 1/2 पहले आ जाएगी, 1/2 पहले आ जाएगा और क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू a प्लस u ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस यू होल पे कितनी पावर है, होल पे पावर -12। एंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बेस का u स्क्वायर इंटू a प्लस यू ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस यू। एफ डैश ऑफ u विल बी इक्वल्स टू, ये डेरिवेटिव हो चुका है, नेगेटिव पावर को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नहीं बना रहा हूँ, पहले ब्रेक कर रहा हूँ। क्या ब्रेक करने से मेरी मुराद क्या है, ये u अच्छा खासा लंबा काम है और बड़ी मारत से होगा। इसमें कई दफ़ा तुम्हें सवाल काटना है, अगर तुम सवाल नहीं काट रहे हो तो कभी ये सवाल सीख नहीं सकते। इसमें बड़ी शर्त है, सवाल
सीखने के लिए होल पे कितनी पावर है, होल पे पावर -12 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस यू, होल पे पावर कितनी है -1/2। इधर डेरिवेटिव में अब u ओवर v लगेगा, a माइनस यू, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ u वो हो जाएगा u स्क्वायर इंटू a प्लस क्या हो जाएगा u क्यूब नॉट a क्यूब, u क्यूब। अच्छा, और क्या हो जाएगा देन उसके बाद a माइनस यू स्क्वायर इंटू ए प्लस यू क्यूब, डेरिवेटिव उसके लिए जगह नहीं बची डी ओवर डी यू के लिए, तो a माइनस यू होल डिवाइडेड बाय, नहीं होल डिवाइडेड बाय इन सब के नीचे नहीं आएगा, u ओवर v के नीचे आएगा, वो क्या हो जाएगा a माइनस यू स्क्वायर f डैश ऑफ u। अच्छा, यहाँ पे क्या करें, इसको नीचे ले जाने की मैं ख्वाहिशमंद हूँ, इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ये हो जाएगा ब्रैकेट u स्क्वायर ऑफ a प्लस u ऑफ q होल पे पावर 1/2। नेगेटिव को मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा, और क्यों नहीं लेके जा रहा उसकी वजह में नजर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ a माइनस यू पे पावर -12। आगे देखना a माइनस यू, आगे भी a माइनस यू है, अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैं अभी अगला स्टेप नहीं ले रहा हूँ, अभी तो इसी को पहले पूरा कर लूँ। a नहीं u माइनस a माइनस यू, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दरअसल इसका डेरिवेटिव लिखना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2a u, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3u स्क्वायर, मिक्सिंग हो रही है दोनों की, प्लस माइनस u स्क्वायर a ऑफ u प्लस क्या हो जाएगा a ऑफ u, क्यों हो गया नहीं इक्वल, और ये क्या हो जाएगा u क्यूब और -1 क्यों हो गया a माइनस यू का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाय, जैसे कि ये हमने बताया था कि डिवाइडेड बाय अपॉन बीटा में a माइनस यू कितनी पावर है, इस सब पे पावर स्क्वायर, f डैश ऑफ u विल बी इक्वल्स टू, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। क्या कॉमन है इस रेडिकल में या अंडर रूट के अंदर, इस अंडर रूट में कॉमन है आपका जो है, कॉमन में बता रहा हूँ, इस अंडर रूट में कॉमन आपका आ रहा है u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है a प्लस यू के पावर कितनी पावर है 1/2, और ये देखना a माइनस यू पे पावर -12, और दूसरी पावर कितनी है प्लस क्या था u प्लस 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, ये पावर हाफ है और ये पावर 2 है, एंड इधर क्या होता गया, इस ब्रैकेट को देखना था आराम से, a माइनस यू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता जाएगा 2a स्क्वायर u, a मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म से प्लस 3, ये कुछ टर्म थी या नहीं, बिल्कुल ये कुछ टर्म नहीं थी, u स्क्वायर था, तो a मल्टीप्लाई होगा u स्क्वायर से 3a u स्क्वायर,
माइनस यू से मल्टीप्लाई करना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो ये माइनस आ गया, बिल्कुल ठीक है, और माइनस 2a और क्या हो गया, यू क्यूब और यू स्क्वायर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, माइनस ऑफ यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, -3, देन उसके बाद क्या आ रहा है, -3u, और u मल्टीप्लाई हुआ तो u पे पावर 4 आ गया, क्यों, u क्यूब आ गया, यस। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो गया, एंड देन यहाँ पे आगे जगह मेरी तंग हो रही है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस के बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, याद रहे ये प्लस हो चुका है तो ये प्लस हो चुका है, तो ये ब्रैकेट ओपन होके क्या बनेगा, यू स्क्वायर, जस्ट इसको कॉपी करना है, ए ऑफ क्या हो जाएगा, यू, और ए ऑफ यू, ए और प्लस u क्या है जाएगा, पावर 3, एफ डैश ऑफ u। कई दफ़ा सवाल करना है और इस पॉइंट से करना है कि एग्जाम में इसको कम से कम टाइम में करना है। u स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 1/2 ऑफ u अंडर रूट क्या था, a प्लस ऑफ u। अच्छा, इधर क्या हो गया, -12 2 में जमा हुआ तो पावर कितनी बन गई, a माइनस यू पे पावर 3/2। अच्छा, अब जैसा इसमें देखो कुछ टर्म्स सेम होंगी, a स्क्वायर यू की टर्म कोई भी नहीं है, तो a स्क्वायर यू की टर्म 2a स्क्वायर u की टर्म एज इट इज कॉपी कर दी गई। देन ये टर्म सेम है, a स्क्वायर यू और a स्क्वायर यू, ज़रा इनका हिसाब लगाओ, a स्क्वायर यू का, ये कितने थे हमारे पास, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हैं 4, तो ये बचा प्लस 2a स्क्वायर यू। अब हमारे पास जो टर्म बची है वो u की, a स्क्वायर यू, a यू स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें जो आखिरी टर्म बची है वो u क्यूब की है, u क्यूब यहाँ पॉजिटिव है और u क्यूब नेगेटिव है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 u क्यूब ब्रैकेट। कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में, f dash of u will be equals to 2u अंडर रूट a प्लस u और a माइनस u होल पे पावर कितनी है, 3/2। हाँ, क्या कॉमन आया ऊपर, 2 तो कॉमन आ ही रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, फिर क्या बच रहा है उसको हिसाब लगा लेते हैं, ये बचेगा a, देन उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 2 तो कॉमन चला गया, a टाइम्स ऑफ u, u भी कॉमन गया है, माइनस 2 कॉमन जाने के बाद और u कॉमन जाने के बाद ये u, 2u कैंसिल हो गए, f डैश ऑफ u, a प्लस au माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस u, a माइनस u पे पावर कितनी पावर हो गई, 3/2। सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अगर तुम्हें सवाल याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ। अभी हमने आगे चल के डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालनी है, हाफ ऑफ a पे। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आज के मैंने क्लास वर्क के साथ इसका आंसर भी भेजा हुआ है। जो सवाल मुश्किल होता है, लंबा होता है, हमारी बुक वालों से उसका आंसर मिस हो जाता है। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a, डेरिवेटिव एट हाफ ऑफ a, तो उसको लिखते हैं f डैश हाफ ऑफ a।
एक्चुअली सवाल के ज़रिए जो डेरिवेटिव तो सिखा रहे हैं, साथ साथ उसकी तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन भी स्ट्रॉन्ग करने की वो कोशिश कर रहा है। ए प्लस ए हाफ ऑफ क्या था, ए, अच्छा, माइनस हाफ ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट ए प्लस हाफ ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस हाफ ऑफ ए होल पे कितनी पावर है, 3/2 पावर है। एफ डैश ऑफ हाफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये एक कुछ फालतू आ रहा है यहाँ, कोई हम गलती कर रहे हैं, 1 मिनट प्रोसेस में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फालतू ले आ रहे हैं, और वो फालतू ए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, क्यों कर रहा है, नहीं, बिल्कुल ठीक है, कहीं तो गड़बड़ है, वो पकड़ लेता हूँ मैं, कहीं कोई चीज़ कॉपी करते हुए गलती करती, देखो कितने प्यारी गलती की है। इस स्टेप में था 2a² u, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2au हो गया, स्क्वायर वैनिश हो गया, एंड स्क्वायर जब यहाँ आएगा, ये स्क्वायर कौन से ब्रैकेट की पहली टर्म में, तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इसकी, ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ ए स्क्वायर, 1/4 ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 आधे में जमा होगा, 3/2 ऑफ ए अंडर रूट इंटू 1 ए में से आधा ए जाएगा, 1/2 ऑफ ए होल पे कितनी पावर है, 3/2। तुम चाहो तो डायरेक्ट हिसाब कर लो, कैसे डायरेक्ट हिसाब होगा, जब आधा और क्वार्टर जमा करोगे तो क्या बचेगा, क्वार्टर बचेगा, और क्वार्टर को एक में जमा करोगे, 1 प्लस क्वार्टर कितना हो जाएगा, 5/4। तो अगर तुमसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो इस तरह कर लो, कितना एलसीएम आया, 4, डायरेक्ट कर लेते तो ये सब बच जाते तुम, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे करना, ये ज़रा अंडर रूट को बाहर ले आओ, 3 को बाहर ले आओ, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों मैं लेके आया हूँ, और ये a/2 पे पावर हाफ कर लिया, छोटी सी चालाकियाँ करेंगे, a/2 पे पावर 3/2, देखना ये अंडर रूट जैसे ही बाहर आया, क्योंकि अंडर रूट मल्टीप्लाई में था, बेसिस सेम होगी, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं ये काम नहीं करता तो मुझे बहुत लंबा रेडिकल वो पावर की इंडेक्सेस का सॉल्व करने की प्रोसेस में चले जाता। हाफ डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, हाँ यहाँ क्या बचा था, 5a² डिवाइडेड बाय, हाँ बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रा उसका देखना, a पे पावर क्या होगा, 1/2 प्लस a पे पावर क्या होगा, 3/2, f डैश हाफ ऑफ a, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, ऐड करो इनको, जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, 2 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, 5a² / 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √3a² पे पावर, इसको ऐड किया, बेसिस सेम है, हाँ ठीक है, तो
तो क्या हो गया, यहाँ मैं तुम्हें साइड में लेके दिखा दूँ, 1/2 प्लस 3/2 को ऐड, ये पावर ऐड करके दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं साइड में। 2 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 3 इट विल बी क्या हो जाएगा 4/2 इट इज इक्वल टू 2। तो वही मैंने ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अपॉन तो ख़त्म हो गया ना, और ये क्या हो गया अपॉन 4। यस, यहाँ से हमने जो है ये अपॉन का 4 नहीं उतारा है बाई 2, ये एक्चुअली यहाँ से मसला आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा बाई 4, क्योंकि ये भी मैंने तुम्हें ऐड करके दिखाया स्क्वायर है, और ये जो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब कैंसिल होने के बाद 5/√3। और तुम चाहते हो रैशनलाइज करना, अंडर रूट डिनोमिनेटर हटाना हटा लो, बुक वालों ने यहीं पे जवाब छोड़ा हुआ। मतलब ये सवाल अब समझ लो कि तुम्हें 2-4 दफ़ा के बाद तुम्हारे ग्रिप में आएगा, ये इतनी आसानी से ग्रिप में नहीं आता है, ये टाइम लेता है ग्रिप में आने के लिए। और जारी बात है ये बताता है कि सिंप्लीफिकेशन, इसमें डेरिवेटिव का इतना रोल नहीं है जितना बड़ा रोल है हमारी सिंप्लीफिकेशन का। एंड आज का लास्ट सवाल भी इसी जैसे ही है लगभग, बल्कि मेरे मुकाबले इसका बड़ा भाई आ गया है मुकाबले के लिए। इसका बड़ा भाई क्या है, अब मैं बुक का सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैंने बुक के 8वें सवाल के लिए अपनी एग्जाम्पल जनरेट कर ली है लास्ट सवाल के लिए। और वो क्या है, √4 प्लस एक्स माइनस √4 माइनस एक्स अपॉन √4 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब ये सवाल तो कहीं से रास्ता भी नहीं दे रहा है कहीं, तो उसके लिए कहते हैं जब रेडिकल इतने हो रहे हो तो रैशनलाइज कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √ क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस √4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अगेन सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में हम गुजर रहे हैं, हम डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस में नहीं गुजर रहे। √4 प्लस एक्स माइनस √4 माइनस एक्स अपॉन √4 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा √4 प्लस एक्स माइनस √4 माइनस एक्स अपॉन √4 प्लस एक्स माइनस √4 माइनस एक्स। हाँ, √4 प्लस एक्स माइनस √4 माइनस एक्स, स्क्वायर बाहर करेगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी तक मैं जो है सवाल को सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से गुजार रहा हूँ, अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं किया हूँ। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ √4 प्लस एक्स √4 माइनस एक्स और √4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। f of x will be equals to 4 plus x minus 2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, और क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस ऑफ एक्स। f of x will be equals to ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 8 माइनस 2 अंडर रूट, अभी तो सवाल तैयार हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कौन कैंसिल हो जाएगा, 2x रह जाएगा क्योंकि 4 माइनस 4 कैंसिल है, एंड अभी भी मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। और ये कितना कॉमन है, बल्कि 2 कॉमन आ रहा था ना, और ये x यहाँ से 2 था तो ये x कैंसिल हो गए। अब सवाल डिफ्रेंसिएशन पे जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम सवाल पे गौर करो कि सवाल कितना लाइट हो गया अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के मुकाबले में। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद होगा बिल्कुल। अभी एक सवा पेज तो हमें सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करने में आया है, या 7-8 लाइनें तुम्हारे रजिस्टर की लगी जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये डिफ्रेंसिएशन में जा रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, मिलता जुलता सवाल है, मैंने बुक का नहीं किया भाई। 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x। f dash of x will be equals to u over v, minus और ये क्या है, x का स्क्वायर। अब तुमने देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि u भी लगाने जा रहा हूँ। यहाँ तुमने देखा मैंने रेडिकल की पावर दिखाई, सेम चीज़ में नहीं दिखाई। तो जो डेरिवेटिव होने जा रहा है उसको पावर में दिखाएंगे, और जो चीज़ डेरिवेटिव नहीं होने जा रही उसको पावर में दिखाना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएट होगा वो पावर के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा कंपोजिट फंक्शन के अंदर। हाँ, x डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस 1/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल पे पावर माइनस हाफ, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा बेस का, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और देन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स एक्स इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल पे कितनी पावर है, 1/2। इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x। मैंने क्या किया, आराम से डेरिवेटिव लिया, एंड देन इधर आगे बढ़ूंगा, माइनस माइनस रेडिकल अंडर रूट क्या हो जाए, अंडर रूट कहाँ से आ गया, 4, पहले तो 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये होल किससे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा x मैंने 1/x स्क्वायर साइड में लिख दिया। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये हिसाब किताब कर चलते करते चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा, और मैंने 2 कैंसिल कर दिया है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
ब्रैकेट यहाँ लगाए रखना। 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाए रखना, होल 1/x²। एलसीएम लेना है। इसकी एलसीएम में क्या होगा जनाब, अंडर रूट 16 माइनस x² माइनस, अब ये जब जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये जब जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 16 माइनस x², एंड ये जब आगे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 16 माइनस x²। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल से मल्टीप्लाई हुआ। अपॉन में क्या है, 1/x²। एफ डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, जैसा हिसाब लगाना इसमें, x² से कैंसिल हो रहे हैं, 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रेडिकल 16 माइनस x² अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट x² में पहले लिख लूँ ये वाला x², और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वो हो जाएगा तो ये सवाल ज़रा तुम्हारी अलजेब्रा की स्किल बढ़ाने के लिए मैंने कहा था जब 4.4 चैप्टर शुरू हो रहा था कि डेरिवेटिव के नाम पे बदतरीन अलजेब्रा, बदतरीन ट्रिग्नोमेट्री और बदतरीन सिंप्लीफिकेशन होती रहेंगी। तो ये सब कहते क्या है जनाब, डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा। क्लास काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त है, बहुत प्रैक्टिस की क्लास जो है डिमांड करती है, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं होगा। तो सवाल को कई दफ़ा करो, काटो, कई दफ़ा करो, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूँ, फिर दोबारा काट के करो। तो नेक्स्ट 24 आवर्स जो है हमारी अगली क्लास से पहले इन सवालों को बहुत अच्छी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है ज़रूर प्लीज़ व्हाट्सएप करो।